नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे काम कर रही थी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर निधि तिवारी कौन है और प्रधानमंत्री के निजी सचिव यानी कि पीएस के रूप में वो क्या क्या काम करेंगे, और इसके अलावा बेहद जरूरी बात कि इस काम करने के बदले में उन्हें कितना मेहनताना यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो आज हम निधि तिवारी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं निधि तिवारी के बारे में। निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महमूरगंज की रहने वाली है। निधि तिवारी ने साल 2013 की यूपीएससी परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की। टॉप 100 में जगह बनाने के कारण उन्हें आईएफएस दिया गया। उनकी पहली पसंद आईएफएस थी, उसके बाद आईएएस और आईपीएस था। उनकी पहली नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में की गई, जिसके कि डिसआर्मेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के डिवीजन में वो अंडर सेक्रेटरी बनाई गई। इस रोल में उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी और निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पे भारत के हितों का प्रतिनिधित्व किया। नवंबर 2022 में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी बना दिया गया। जनवरी 2023 में प्रमोट कर उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में निधि तिवारी ने विदेश और सुरक्षा वर्टिकल में काम किया यानी कि फॉरेन एंड सिक्योरिटी। इस दौरान उनके बॉस हुआ करते थे अजीत डोभाल, और वो सीधे अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती थी। अजीत डोभाल इस समय देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 29 मार्च 2025 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने एक आदेश जारी किया। उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी की नियुक्ति की गई। निधि तिवारी की यह नियुक्ति सह अवधि के आधार पर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे है तब तक वो इस पद पे बनी रहेंगी या फिर अगले आदेश तक के लिए इसी पद पे रहेंगी। अब हम जान लेते हैं कि निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या काम करेगी। तो निधि तिवारी का काम यह होगा कि प्रधानमंत्री की बैठकों, यात्राओं या फिर उनके कार्यक्रमों का मैनेजमेंट करना, ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ समय पे हो और सुनिश्चित ढंग से हो। कई बार प्रधानमंत्री कुछ कार्यक्रमों में नहीं भी जा पाते हैं। उन कार्यक्रमों में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भी जाना होगा, उनका पक्ष रखना होगा। इसके अलावा निधि तिवारी का काम यह होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अन्य मिनिस्ट्रीज, अन्य जो दूसरे मंत्रालय हैं उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित हो, इस पे काम करना, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़े मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पत्राचार और कम्युनिकेशन को भी वही संभालेंगी। प्रधानमंत्री की क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो भी वही बताएंगी। इसके अलावा निधि तिवारी का काम विभिन्न सरकारी प्रोजेक्ट्स पे के कामों पे नजर रखने का भी होगा, और प्रधानमंत्री के निर्देशों को सही तरीके से हर जगह पहुंचाने की जिम्मेवारी भी निधि तिवारी की होगी। निधि तिवारी को भी ये भी ध्यान रखना होगा कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की को कैसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, प्रधानमंत्री के साथ कौन मिलेगा, किसकी मीटिंग होगी, कौन सा पत्र प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, ये सारे काम डिसाइड करने का काम निधि तिवारी का ही अब होगा। अब हम निधि तिवारी के सैलरी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर निधि तिवारी को ये काम करने के, इस पद पे रहने पे महीने के कुल कितने रुपए सैलरी के रूप में मिलेंगे। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में जो भी लोग काम करते हैं उनकी सैलरी लेवल 14 के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, यानी कि करीब 1,44,000 से लेकर 2,18,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा टीए, यात्रा भत्ता, एचआरए, आवास भत्ता और डीए, महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा। यानी कि एक भारी भरकम सैलरी उनके पीएस के रूप में निधि तिवारी को मिलने वाली है। हालांकि निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकमात्र निजी सचिव या पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। उनके अलावा 2004 बैच के आईएएस अफसर विवेक कुमार, 2010 बैच के आईएएस अफसर सतीश चंद्र शाह और संजीव कुमार सिंगल भी इस समय प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यानी कि निधि कुमारी चौथी निजी सचिव होंगी जो इस समय काम कर रही होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी होते हैं, जिसपे कि पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा उस पद पे कार्यरत हैं, और हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को भी प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री के कामकाज में और भी बहुत सारे आईएएस अफसर हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के इस समय सलाहकार दो लोग हैं, तरुण कपूर और अमित खरे। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी प्रधानमंत्री की ही सहायता के लिए होते हैं, जिस पोस्ट पे अभी अजीत डोभाल है। कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में टीवी सोमनाथन आजकल उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होते हैं, यानी कि सीनियर आईएएस लोगों की एक बड़ी टीम प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय लेने या फिर कुछ भी फैसले को लागू कराने में बड़ी मदद करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निधि तिवारी निजी सचिव के रूप में, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में किस तरीके का काम करती हैं।
जनता और अन्य मिनिस्ट्रीज के बीच में वो कितना अच्छा समन्वय स्थापित कर पाती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जनता से भी अगर आप कोई लेटर लिखेंगे, कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो पहले निधि तिवारी ही उसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि इसे प्राइम मिनिस्टर को देना है या नहीं देना है। बाकी आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।